बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। HQ हर्बल टिप्स के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए यूनिक नुस्खे लाती हूँ, यानी कि वो नुस्खे जो यूजुअली यानी कि आमतौर पे ख़वातीन और हज़रात सभी चाहते हैं कि हम इस्तेमाल करें, लेकिन ये जो मैं नुस्खा आपके लिए लाई हूँ ये ख़वातीन के लिए नहायत ही इम्पोर्टेंट इशू है जो कि मैं हाईलाइट कर रही हूँ। और वैसे तो ये लड़कियाँ भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन ख़वातीन जो कि शादीशुदा हैं और उनके लिए बड़ी प्रॉब्लमें चल रही हैं आजकल। ऐसी बात है जी हाँ, मैं लाई हूँ नुस्खा ब्रेस्ट को यानी कि टाइट करने के लिए, यानी कि जो शादीशुदा ख़वातीन आपको पता है, या फिर जिनकी एज गुजर जाती है, शादी को काफ़ी टाइम हो जाता है, तो जो उनका सीना जो ढलकना शुरू हो जाते हैं और फिर जो कपड़े हैं वो बिल्कुल जो है शो नहीं, मतलब ना फिटिंग आती है ना शो आती है। तो जी हाँ, और फिर उनकी लाइफ भी उससे मुतासिर होती है। तो इसी के ब्रेस्ट को टाइट करने के लिए, टाइटनेस के लिए आज मैं आपके लिए एक नहायत ही मुजर्रब और आजमूदा नुस्खा लाई हूँ जो कि आपकी स्किन को के साथ साथ टाइट करने के साथ साथ ग्लो भी करेगा। यानी कि आपकी ये आप चेहरे पे भी लगा सकती हैं, लेकिन ख़ास तौर पे ये नुस्खा जो है वो ब्रेस्ट की यानी कि सीने की, ख़वातीन की सीने की टाइटनेस के लिए नुस्खा लाई हूँ मैं। जी हाँ, तो चलते हैं। नहायत आसान नुस्खा है नुस्खे की तरफ। ये है जैतून का तेल, ठीक है, ये देखें जी, ये जैतून का तेल है। छोटी बोतल भी ले सकती हैं आप, ये तो काफ़ी काम आता है, काफ़ी अर्से तक चलता है। और ये है आलमंड ऑयल यानी बादाम का तेल। इसको भी आप खुला भी ले सकती हैं, लेकिन शीशी थी मेरे पास तो चीज़ें मौजूद रहती हैं, तो इसलिए मैंने इसको आपको बता रही हूँ मैं। तो हमें क्या करना है, पहले हमें लेना है, देखिए, जैतून का तेल जितनी मिकदार आपको चाहिए लगाने के लिए ब्रश में, उतना ही आप ये डाल लें। 1 टीस्पून डालें, 1 टेबल स्पून डालें, वो अप टू यू है, ठीक है, आपके ऊपर है। उसके बाद हम डालेंगे ये, उसके बाद हम ये डालेंगे, देखिए, आलमंड ऑयल, बादाम का तेल, ठीक है, ये भी तकरीबन 1 टेबल स्पून लिया है मैंने। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों तेलों को मिक्स कर देंगे। बस मिक्स करके आपको क्या करना है, रात को आप सोते हुए इसका इस्तेमाल बता देती हूँ। रात को आप सोते हुए इसको अच्छी तरह से जो है मिक्स करके अपने सीने पे लगाएं। जो ख़वातीन शादीशुदा हैं उनके लिए ज़्यादा है, वैसे तो ये गैर शादीशुदा भी बच्चियाँ हमारी कर सकती हैं, लेकिन शादीशुदा ख़वातीन आपको पता है काफ़ी टाइम गुजर जाने के साथ साथ उनका जो सीना है, ब्रेस्ट है, वो ढलकना शुरू हो जाते हैं, तो ना फिटिंग आती है, ना कपड़े अच्छे लगते हैं। कहीं शादी में जाती हैं तो वो यही बोलती हैं, हाय हम क्या करें। और जो फ़ीड करवाने वाली ख़वातीन हैं उनके लिए भी ख़ास तौर पे ये, उनके साथ भी ये मसला होता है, बच्चों की फ़ीड करवाने के बाद जो उनके ब्रेस्ट के सीने के हाल होते हैं, तो उन सब के लिए ये नुस्खा है और बेहतरीन नुस्खा है। ऐसी टाइटनेस आगे आएगी इस्तेमाल करने के बाद, आप खुद हैरान हो जाएंगे। तकरीबन आप 15 दिन लगाएं रेगुलर, यानी रात को उसकी अच्छी तरह मालिश करें और फिर जो है वो आप सो जाएं, और फिर इस तरह रोज़ाना ये करें, वॉश कर लें, गैस में नहा लें या फिर वॉश कर लें इसको गर्म पानी से, किसी भी चीज़ से। तो फिर आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला आपके जो ब्रेस्ट की जो ढीलापन है, टाइटनेस में बदल लाना शुरू हो जाएगी, यानी टाइट हो जाएंगे आपके ब्रेस्ट। और फिर देखिएगा जो आपकी खोई हुई जवानी है, खोई हुई खूबसूरती है, वो दोबारा इंशाल्लाह बहाल हो जाएगी। और फिर आप मुझे दुआएं दीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की नहायत इंपॉर्टेंट तो आसान वीडियो जो कि ख़वातीन के ढलके हुए सीने के लिए, ब्रेस्ट के लिए है, वो पसंद आई होगी, मुझे उम्मीद है। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। और मैं आपको तरीका बताती हूँ। अभी देखिए, ये है ना मेरा हाथ, इसी तरह मालिश करनी है, इसको खूब अच्छी तरह मालिश करनी है ताकि जज़्ब हो जाए। मैं तुम्हें हाथ पे करके आपको बता रही हूँ, लेकिन आपको करनी है सीने पे। रात को सोते में अपने सीने पे अच्छी तरह से इसको मालिश कर लें, बिल्कुल अच्छी तरह से, कि जज़्ब हो जाए। देखेंगे ऐसे नहीं कि यूँ लगाएं और बस छोड़ दिया, नहीं, अच्छी तरह से आगे पीछे ऊपर नीचे अपने ब्रेस्ट पे इसको मालिश करें और फिर रात के टाइम सो जाएं। या फिर दिन में अगर सो रही हैं, बाद लोग दोपहर को भी सोते हैं, तो दिन में भी आप लगा सकती हैं, ठीक है, इस तरह करना है। देखिए, मैंने आपको करके भी बताया। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी माँ बहन बेटियों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, और ख़ासतौर पे शादीशुदा ख़वातीन को, या उन ख़वातीन को जिनकी शादी को काफ़ी अर्सा हो गया है और वो इस प्रॉब्लम से जो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।